हाँ तो भाई, बात ऐसा है कि हम कर रहे हैं शादी, ठीक है, और वो भी लंदन वाला लड़का से। अब हम उसे देसी बना देंगे, पर हमें भी तो परदेसी बनना चाहिए ना। सही कह रहे नारद? बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल। अब ये अंग्रेजी बाबू, देसी मैम, ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में थोड़ा समझौता करना चाहिए। तो तुम जो हो 1 महीने के अंदर, नहीं 1 महीना नहीं, 15 दिन में इतनी अंग्रेजी सिखाओ, इतनी अंग्रेजी सिखाओ जितना तुमको आता है। और मैडम आप हमें अपने जैसा, मेरा मतलब है कि आपसे भी 10 गुना और 10 गुना ब्यूटीफुल बना दो। एकदम ना, एकदम देसी कटरीना टाइप जैसी। तो कल से काम शुरू करते हैं। आप दोनों को कुछ कहना है? जी मैडम। हमें कुछ नहीं सुनना। नारद आप लोगों से बात कर लेगा। हाँ, तो क्या कहना था आप लोगों को? जी कुछ नहीं। आपको भी कुछ बोलना था क्या? ब्रज! ब्रज! अरे विकराल जी, क्या कहे जा रहे हैं आप? जाना पड़ेगा श्रीमती जी। क्या कि अपना बेटा अनुराग और सृष्टि का रिश्ता अब तय हो चुका है, इसलिए वो विकराल सिंह का चैप्टर क्लोज करना है हमें। आया समझ में? ब्रिज, वो दोनों बैग लेके आओ जो विकराल सिंह ने तुमको दिया है। भैया वो, अरे क्या कह रहे हैं हम? जाओ बैग लेके आओ। अरे क्या करिएगा बैग का? वापस करेंगे उन्हें। ना तो हमें उस आदमी का सगुन चाहिए, ना ही उस गुंडे से कोई रिश्ता रखना है। फिर उसका पैसा इस घर में क्या करेगा? पर देवर जी गए तो थे ना लौटाने, लेकिन बेचारे क्या करते? विकराल सिंह ने इनका रेट डबल कर दिया, इसीलिए ये बेचारे चुपचाप मुंह लटका के वापस आ गए। लाओ बैग दो हमें। भैया सृष्टि मैडम। अरे पूनम, तुम कल तुम्हारी शादी हो, तुम ऐसे ही घूम रही हो? सही कर रही हो तुम, कल हमारी शादी है, उस हिसाब से तुम्हें हमारे यहाँ पर होना चाहिए था, पर हमें आना पड़ रहा है सृष्टि मैडम से मिलने। हम आने ही वाले थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि जो हुआ है उसी के लिए तो मिठाई लेके आए हम। काकी जी से हमारी फोन पर बात हुई, कह रही थी तुम्हारी शादी के बारे में। हमारी शादी के 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, लो मुंह मीठा करो। वैसे एक बात तो अच्छी हुई, किसी चीज में तो हम तुमसे आगे निकले। इसके अलावा भी कुछ लाए हम तुम्हारे लिए। ये किसका फोटो है? तुम्हारे होने वाले जीजू का। तो ये है पवन जी। हमारी जिंदगी का एक उसूल है, और वो उसूल ई कहता है कि हम लक्ष्मी के काम में लक्ष्मी नहीं लेते। जितना चढ़ावा चढ़ जाए उतना काफी। जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ पुरुषोत्तम जी, आइए आइए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल समय से आए हैं। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, सब तैयारी हो गई। अरे बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है ना? क्या बात, आज तो हमारी पूनम का चांद लग रही है। कहाँ पूनम का चांद,
ये तो पवन का चांद लग रही है। अच्छा, तुम सबकी शादी में बताएंगे कौन का लग रहा है। कौन ठिठोली आ रही है ना तुम सबको। कौन कौन परेशान कर रहे हैं हमारी पूनम को? हाँ चाय लो। कहाँ हमारी पूनम? ये तो अब पवन की हो गई है। बहुत सुंदर लग रही। फोन लाइए आप। हेलो, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या खबर दे रहे हैं आप? आपको पता है क्या हो सकता है? अरे भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा खेला मत कीजिए। देखिए हमारी इज्जत। हेलो, अब आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ। लड़की मंडप से बिना ब्याह ही उठ गई। अब क्या होगा इसके भविष्य का? कौन करेगा उसके साथ शादी? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। जिंदगी खराब हो गई लड़की की। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अगर लड़का भाग गया तो इसमें पूनम की जिंदगी कैसे खराब हो गई? वो तो नहीं भागी ना। चलो भाई, अपने अपने घर चलो। अब यहाँ कोई बारात नहीं आने वाली। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ भाभी जी? पूनम के बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे, जल्दी चलिए। चलो चलो अंदर, चल चल। बाबूजी! चाचा जी, राधेश्याम जी, देखिए सब समझ जाएगा। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस, इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर ये टेढ़ा चले ना तो बताइएगा हमें। अभी तो मुंह फोड़े हैं, थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो मुंडी कूच देंगे, बता रहे हैं। अब करेंगे हम अपनी शादी की तैयारी। अब जितना हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। दिव्या बेटा, बन गया तुम्हारा खरीदारी का लिस्ट? हाँ काकी, अब जल्दी जल्दी में जितना बनना था बन गया। देखो ना, पापा ने इतना जल्दी शादी रखवा दिया कि हमारे सारे फैशन का सत्यानाश हो गया। अरे कौन सी तुम्हारी शादी है? तुम्हारी शादी में ना 6 महीना का टाइम लेंगे तैयारी के लिए। अरे काकी, हम कहाँ शादी कर रहे हैं? पहले तो हम हीरोइन बनेंगे, फिर हिट होंगे, फिर तब जाके शादी का नंबर आएगा कहीं। ये बात तो सच है। अच्छा काम करना, अब जब तुम्हारी नई भौजी आएगी ना, उसके साथ बाकी का शॉपिंग कर ले। तब तक इतने से ही काम चला लो। ठीक है। ये क्या है दिव्या? ये दिव्या के सामान का लिस्ट है जो उसे आज लेना है। काकी, क्या दिव्या दुकान खोलेगी इतना सामान का? विशु बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब सामान दिव्या इस्तेमाल करने वाली है। अच्छा चलो, हम एक काम करते, हम तुम्हारे सामान का लिस्ट बनाते। हमारा सामान? कौन सा? सब कुछ जो तुम्हें चाहिए हो। सच्ची? तब तो हमारा लिस्ट दिव्या से भी लंबा होगा। इसीलिए तो कहती हूँ, चलो जल्दी चलो। आप इन्हें दिखाइए क्या क्या चाहिए। शीशा का है? एक्सक्यूज मी, आप इनको जो कुछ भी चाहिए आप दिखाइए, मैं आके पेमेंट करता हूँ। तुम देखो, मैं आता हूँ। शीशा बताइए का है?
अच्छा पहले वो वाला भी दिखा दो। हेलो जी हेलो। परसों शादी है, आप यहाँ? जी ये सवाल मैं आपसे भी कह सकती हूँ। उफ, आई एम सो सॉरी। देखो भाई, खाना ऐसा होना चाहिए कि खाना खाने वाला भी खाना चुराने मजबूर हो जाए। बाकी खाने का लिस्ट हम तुमको शाम में देंगे। ठीक है सुमेर बाबू। चलो पकड़ो। थैंक यू। आज हल्दी का सजावट तो ठीक है, लेकिन समझ लो भाई कि तुम्हारी बहन का शादी है और ढेर सारा पैसा है तुम्हारे पास, तो कैसा सजावट करोगे अपनी बहन का शादी में? बिल्कुल वैसा सजावट हमको हमारी बहन का शादी में चाहिए। अब बेफिक्र है सुमेर बाबू, सब हो जाएगा। पकड़ो। हाँ भाई रमेश, अगर आप मुंबई में होते तो बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाते, पर गए नहीं ना, यही शादी ब्याह में शूटिंग करते रहते हो। ऐसा शादी शूट करो कि साला पूरा भोजपुरी फिल्म पीछे हो जाए। जी भैया। चलो तुम अपना पकड़ो। दिव्या, जाओ जाके अनुराग को बुला के लाओ, हल्दी का टाइम हो रहा है। जी अभी बुलाते। ये लो, आ गए अनुराग भैया। ये लो, आ गया अनुराग हल्दी के लिए। आ तो गए हैं अनुराग बबुआ, बाकी हमरे बिना हल्दी का रंग चढ़ेगा नहीं। हाँ जीवन को नई खुशियाँ
कहाँ है ब्रिज? अरे कहा दुबे जी, बोले थे ना दागिएगा नहीं, दाग दिए। कहाँ हो रहा है सब? और कौन है लोग ब्रिज? भैया ये विकराल सिंह है और उसका आदमी लोग। विकराल सिंह? जितना भी गाड़ी है सब हमरा गाड़ी के पीछे ले लो। भैया भैया हमारा बात सुनिए, भैया भैया सुनिए ना। सुन नहीं रहा है जी। क्या बात है भाई? हाँ? और क्या चल रहा है इस सब? और काहे हम अपना गाड़ी को आपकी गाड़ी के पीछे पीछे लेके जाएं? काहे की बारात अब हमरे घर जाएगा। आपका परिचय? बाबूजी, यही हैं विद्वान सिंह। अच्छा, तो आप हैं विद्वान सिंह। बेटा को बेचने का धंधा बना रखे हैं का? अरे इतना पीछे काहे खड़े हैं? कड़कड़िया नोट बड़का भैया को नहीं गिनवाए थे? बैग दो हमें। हटो हमारे सामने। हम आपको नहीं जाने देंगे। ये पैसा हम थामे थे ना, तो इसको वापस करना हमारा जिम्मेदारी है भैया। हमारा विश्वास कीजिए ना भैया, एक बार बस। भैया वो अब आप चाहे थप्पड़ मारिए चाहे गोली, ये रिश्ता आपका धर्मपत्नी ने तय किया था और रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए मुंह मांगा दाम दिए हैं। हम दुगना भी किए उसको। ऐसा है, हम बहस के मूड में नहीं हैं। चुपचाप बारात ले चलिए। देखिए विकराल सिंह, आप जितना भी पैसा दिए हैं ना हमारा भाई को, उससे 4 गुना अधिक पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये हमारा विद्वान सिंह का जबान है। पर ये बारात वहीं जाएगा जहां जाने के लिए निकला है। अपना जुबान अपने पास रखिए। जरा हम भी तो देखें हमारी बिटिया कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। माँ, जिनका आशीर्वाद लगता है उनकी नजर नहीं लग सकती। बातों में ना तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अनुराग का लंदन का पढ़ाई ना धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, अब जो कुछ भी बाकी रह गया है ना तैयार होने में, वो कर लो। बारात का आने का वक्त हो गया है। माँ, हम भी तो अकेली दुल्हन है। अब अनुराग जी के साथ साथ सारे बारातियों को भी हमारे नखरे सहन करने होंगे। अच्छा, एक बात बोलो बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? माँ, हम बहुत खुश हैं। ड्रामा तो अब शुरू होगा।
हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे पापा पे बंदूक तानने की? हम भी ठाकुर ही हैं। मारना भले छोड़ दिया, पर मरना जानते हैं हम। बेटा अरे ये का सुन रहे हैं हम? बारात नहीं आ रही? कौन बोला? हैं? अरे कैसे होएगा? कितनी बदनामी होगी हमारी लड़की की और हमारे परिवार की। हे भगवान, ऐसा दिन देखने से तो अच्छा हम मर ही जाते तो अच्छा होता। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप भगवान के लिए। सृष्टि के साथ कुछ नहीं हुआ है। सृष्टि का ब्याह होगा। सुमीर गया है ना, वो बारात लेकर आएगा। आप सुन रहे हैं ना? सृष्टि का ब्याह इसी मंडप में होगा। हाय हाय, बारात का ना आना बहुत ही अशुभ होता है बहना। भगवान ना करे ऐसा वक्त तो अपने दुश्मन पे भी आए। सही कह रही है बहना, मंडप से उठी बिटिया का कोई नहीं होता है। हाँ वाह चाचा जी वाह, आपने तो हमारे बाबूजी का पगड़िया उछाल दिया। अब क्या होगा हमारी बहन का? बेटा सुमेर, बस अब कहने सुनने का समय बीत चुका है चाचा जी। वहां हमारी बहन मंडप में बैठी, हमारे बाबूजी कन्यादान के लिए तैयार है और यह हमारे हाथों में बंदूक है। बस आप ये बता दीजिए कि अनुराग कहाँ है। बेटा वही तो हम बताना चाह रहे हैं। हम अनुराग को लेके तुम्हारे घर के लिए निकले थे। बीच में विकराल सिंह ने बंदूक के नोक पे अनुराग और बिजभान को किडनैप कर लिया। कुछ नहीं कर रहा। चाचा जी, आपके परिवार की गलती और लालच का भुगतान हमारी बहन नहीं करेगी। आज उसका ब्याह है और आज ही उसका शादी होगा। क्या चाहते हो तुम? आपके पोते का ब्याह हमारी बहन से तय हुआ था। वहां हमारे घर में मंडप सजा है। अगर हमारी बहन बिना ब्याहे उस मंडप से उठी तो हमारे बाबूजी ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम बता देते हैं, बहुत कुछ होगा। जीजा जी क्या कर रहे हैं? अरे बाहर आएंगे तो अब शगुन हो जाएगा भाई। बैठिए ना, अंदर बैठिए, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। अगर मैं बाहर नहीं आया ना तो अपशगुन जरूर होगा। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो ये सब क्यों होने दे रहे हो? इस शादी से किसी का कोई फायदा नहीं है।
कैसा बात करते हैं आप जीजा जी? अरे इस शादी ब्याह से फायदा नुकसान का क्या लेना देना? अरे भाई ये तो एक संजोग है, और ये आपका संजोग हमारी बहन से जुड़ा है। तो जो हो रहा है ना, बस उसको ठीक से होने दीजिए। तुम सब पागल हो, पागल। और तुम लोगों में रह के मैं भी पागल हो जाऊंगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना, ना मुझे ये शादी करनी है। अनुराग, अरे क्या कर रहे हो? इस सबसे कोनो फायदा नहीं, समझे? चाचा मैं कैसे कर लूं ये शादी? इस शादी से कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? अनुराग, कुछ समझने का जरूरत नहीं है। जैसा कह रहे हैं वैसा करो।